दोस्तों, हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं जो कि चैप्टर 10 ऑफ द सीआरपीसी है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए या शांति बनाए रखने के लिए डीएम क्या क्या पावर इस्तेमाल करता है, जो कि सेक्शन 129 से 148 तक कवर करता है। अब हम देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए या शांति बनाए रखने के लिए एसपी को क्या क्या पावर है। उसके लिए हम चैप्टर 11 और सेक्शन 149 टू 153 देखेंगे। तो चैप्टर 11 ऑफ द सीआरपीसी कहता है कि प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस, मतलब लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए या शांति बनाए रखने के लिए समाज में एसपी को, उसके सबॉर्डिनेट को भी रहेगा, थानेदार को रहेगा, जाहिर सी बात है। क्या क्या पावर है अब ये हम देखेंगे। तो इसमें 1 2 3 4 5 सेक्शन है। 149, 150, 151, 152, 153। तो 149 क्या कहता है? पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस। पुलिस का यह ड्यूटी है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है, हो गया है तब तो एफआईआर करेगा, होने वाला है तो उसको होने नहीं देगा। उसके लिए क्या, जो भी इसके पास पावर है, जैसे यह किसी को अरेस्ट कर सकता है, किसी जगह को सर्च कर सकता है, किसी जगह के दरवाज़ा की भी तोड़ करके इंट्रेस कर सकता है, किसी को भी विटनेस के रूप में थाने में बुला सकता है, या किसी के घर में घुस करके कोई चीज़ विपन है या कोई विपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है, बंदूक हो सकता है, बम हो सकता है, ग्रेनेड हो सकता है, या डेडली विपन हो सकता है कोई, तो वो सीज करने का अधिकार है इसको। 149 में कहता है पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस, एवरी पुलिस ऑफिसर shall to the best of his ability prevent the commission of any cognizable offense। कहता बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी में प्रिवेंट करेगा एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस का। लेकिन होता क्या है, होता है कुछ लोग बोलते हैं कि भाई थाना बोलता है कि अपराध होने दो, अपराध जब होगा तो पैसे आएंगे और मामले को रफा दफा कर देंगे पैसे लेकर के। लेकिन सीआरपीसी क्या कह रहा है? सीआरपीसी कह रहा है सेक्शन 149 कि यदि पुलिस को एसपी हो, डीएसपी हो, थानेदार हो या थाना का कोई भी अन्य दरोगा हो, एएसआई हो, हेड कांस्टेबल हो, किसी को भी यदि सूचना मिला है कि कोई भी अपराध होने वाला है तो उसको क्या करना चाहिए? तो उसको उस अपराध को बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, उसकी जितनी क्षमता है उस सबको इस्तेमाल करना चाहिए उस अपराध को रोकने के लिए। तो अपराध होने वाला है तो आप गुप्त से भी आके रखो, कहीं कोई अपराध तो नहीं होने वाला मेरे थाने के अंतर्गत, मेरे थाने के जुरिडिक्शन में। यदि सूचना मिल गया तो बस उसको अरेस्ट कर लो, आप उसको थाने बुलाओ, उसको पूछताछ करो, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखो। सॉरी। अब सेक्शन 150 क्या कहता है? इंफॉर्मेशन ऑफ डिजाइन टू कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब ये इंफॉर्मेशन मिला है कि समबडी इज गोइंग टू कमिट द कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है दोस्तों? तो वह ऑफेंस जिसके लिए एफआईआर किया जा सकता है, वह ऑफेंस जिसके लिए पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, जिसके लिए पुलिस विदाउट परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकती है, जिसको कि पुलिस केस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है, वह ऑफेंस जो शेड्यूल 1 में दिया हुआ है कि वह कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलेंगे। यह हेनियस क्राइम या सीरियस क्राइम होते हैं। नॉर्मली 2 साल से ऊपर वाले सारे ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के। जैसे बाइगेमी का सज़ा कितना है? 7 साल, लेकिन यह नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो इसलिए बोला कि कुछ ऑफेंस को छोड़ करके। कहता है एवरी पुलिस, सेक्शन 150 कहता है एवरी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस
shall communicate such information to the police officer to whom he is subordinate and to any other officer whose duty it is to prevent to take cognizance of commission of such offense। यदि कोई जूनियर पुलिस को भी यह सूचना मिला है कि अपराध होने वाला है, कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है, तो वह थाना इंचार्ज को बताएगा। थाना इंचार्ज फिर क्या करेगा, पुलिस दस्तों को रवाना कर देगा और जो भी उस अपराध को रोकने के लिए करना पड़े, हवाई फायरिंग करना पड़े करो, फायरिंग करना पड़े करो, किसी को अरेस्ट करना करो, किसी पे लाठी चार्ज करना है करो, तो जो भी करना पड़े करना चाहिए। कहता है एवरी पुलिस ऑफिसर ऑन रिसीविंग इंफॉर्मेशन टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो शैल मतलब अवश्य करेगा, कम्युनिकेट करेगा किसको, तो थाना इंचार्ज को करेगा, जिसका ड्यूटी बनता है टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस। सच ऑफेंस इज कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब 151 में क्या कहता है, कहता है अरेस्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। 149 में क्या कहा, पुलिस को कॉग्निजेबल ऑफेंस को रोकना है। कितना कैसे रोकना है, तो उसकी बेस्ट एबिलिटी से रोकना है। 150 में कहा कि कोई भी पुलिस को भी मिलता है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई या एएसआई जो थाना इंचार्ज नहीं है, उसको किसी को भी इंफॉर्मेशन मिलता है तुरंत वो थाना अध्यक्ष को बताएगा। थाना अध्यक्ष नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट थाना का इंचार्ज उस समय है अफसराई से, उसको बताएगा और फिर उसका जिम्मेदारी है कि तुरंत पुलिस दस्ता को वहाँ रवाना करके और जो भी वो कर सकता है कॉग्निजेबल ऑफेंस को रोकने के लिए वह करेगा। तीसरा कहता है अरेस्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तीसरा मतलब 151, पहला सेक्शन 149, दूसरा 150, तीसरा 151। ये कहता है अरेस्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कि कॉग्निजेबल ऑफेंस को रोकने के लिए आप किसी को अरेस्ट कर सकते हो, करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस को रोको। ए पुलिस ऑफिसर नोइंग और फिर डिजाइन टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट विदाउट ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट। पुलिस अफसर ये जान रहा है कि कोई करने वाला है अबाउट टू कमिट द कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो विदाउट ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, विदाउट वारंट फ्रॉम द मजिस्ट्रेट उसको अरेस्ट कर लो। जो घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति है, एक्यूज है, उसको अरेस्ट कर लो। एंड विदाउट ए वारंट, बिना वारंट के अरेस्ट कर लो। द पर्सन शो डिजाइनिंग, जो पर्सन ऐसा करने वाला है कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसको अरेस्ट कर लो। इफ इट अपियर टू सच ऑफिसर दैट कमीशन ऑफ ऑफेंस कैन नॉट बी अदरवाइज प्रिवेंटेड, बिना अरेस्ट किए उसको ऑफेंस को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है, तो उसको अरेस्ट जरूर करो। 151 का सब क्लॉज 1 था ये। अब 150 सेक्शन 151 का सब सेक्शन 1 था। अब सब सेक्शन 2 क्या कहता है देखते हैं। नो पर्सन arrested under subsection 1 shall be detained in custody for a period exceeding 24 hours। तो 24 आवर का लॉज यहाँ भी लागू होगा, 24 घंटे उसको जेल में रखो, है ना, फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट अनलेस हिज फर्दर डिटेंशन इज रिक्वायर्ड और ऑथराइज अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस कोड और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। यदि और लेना है तो रिमांड पे लो, ठीक है। और बोलो कि संडे सैटरडे होली है, 4 दशहरा दीपावली है, 4 दिन 5 दिन कोर्ट बंद है, तो नहीं। एक ड्यूटी अफसर को, एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट को 24 आवर कोर्ट में बैठना है, तो क्या बैठता नहीं, काम ही नहीं रहता है, छुट्टी के दिन कुछ आता ही नहीं केस, तो कैसे रहता वो फ़ोन पे रहता है, उसका फ़ोन नंबर वहाँ लिखा रहेगा, ड्यूटी मजिस्ट्रेट कौन है, तो उनको फ़ोन करो। या थाना बटा रहता है कि 5 थाना 10 थाना, कि ये थाना इस जज के अंतर्गत है, तो आपको पहले से पता रहे कि ये हमारे साहब कौन है, उनका नंबर रहेगा, पेशकार का नंबर रहेगा, स्टेनो का नंबर रहेगा, तो उनको फ़ोन लगाओ, बोलो कि ऐसे ऐसे बात है, तो बोलेंगे कि ठीक है,
यहाँ सो प्लेस पे ले आओ और मैं साइन कर देता हूँ, उसको जाके तिहाड़ जेल में दे दो। मतलब पुलिस कस्टडी से 24 आवर के बाद पुलिस कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी में डाल दो। जब कोर्ट खुलेगा मंडे तब देखते हैं, अपना बेल कराएगा तो बेल दे देंगे, बेल नहीं कराएगा जेसी में रहेगा जुडिशियल कस्टडी में। आगे कहता है इसमें सब क्लॉज बी में सेक्शन 151 सब सेक्शन 2 सब क्लॉज बी में कहता है कि यदि पुलिस को ऐसा बताता है, रिपोर्ट देता है कि हुजूर जो 24 आवर में इन्वेस्टिगेशन पूरा करना बस की बात नहीं है और समय चाहिए और इससे पूछताछ मुझे और करना है, तो मजिस्ट्रेट जुडिशियल कस्टडी में उसको न भेज करके पुनः उसको पुलिस रिमांड में भेज देगा और किसी भी हालत में 15 दिन से अधिक का पुलिस रिमांड नहीं देगा। फिर उसके बाद फिर 15 दिन दे सकता है। तो कहता है किसी भी हालत में 30 दिन से अधिक का पुलिस रिमांड नहीं दे सकता है कोर्ट। 30 दिन में अरे उससे कितना पूछना है पूछ लो, अब पूछते ही रहोगे सब दिन पूछोगे क्या, और प्रत्येक कितना क्वेश्चन पूछोगे, और जो पूछना है 30 दिन में मैक्सिमम पूछ लो। ये बट एट ए टाइम पुलिस रिमांड दिया जा सकता है 15 दिन और एक्सटेंड उसको अगेन किया जा सकता है 15 दिन। तो एग्रीगेट कितना हो गया, एग्रीगेट हो गया 30 दिन, और 30 दिन से अधिक पुलिस रिमांड नहीं दिया जा सकता है। इन केस ऑफ अबू सलेम ऑल्सो 15 days police remand were given and further on demand of police 15 days were extended. Total 30 days he was in police custody on police remand, and after releasing from the police remand he has given a big party in the jail। और वो बहुत बड़ा पार्टी दिया था जेल के अंदर कि मैं पुलिस रिमांड से छूट गया हूँ। वो पुर्तगाल में था। पुर्तगाल में यह कानून है कि किसी को फांसी नहीं दिया जा सकता है, तो पुर्तगाल इसको इस शर्त पे दिया इंडिया को कि आप इसको फांसी नहीं दोगे, आजीवन कारावास भले ही दे दो लेकिन फांसी नहीं दोगे। उसके बाद आगे तो दोस्तों सेक्शन 151 में हमने देखा कि पुलिस को पावर है कि कोई भी अपराध होने वाला है तो उसको रोकना, और अपराध किस तरह का, मतलब किसी भी पर्सन का काउजिंग लाइकली टू कॉज इंजुरी, लाइकली टू कॉज ग्रेवियस हर्ट, लाइकली टू कॉज मर्डर, ये सब होने वाला है तो पुलिस को पावर है कि उसको अरेस्ट कर लो, उसको 24 आवर अरेस्ट करके रखो, फिर पुलिस रिमांड पे ले लो। तो अब उस स्थिति में क्या दोस्तों, जब किसी के जान का कोई खतरा तो नहीं है लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी को, सरकारी प्रॉपर्टी को या प्राइवेट प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाने वाला है तो पुलिस को क्या पावर है। तो किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी को कोई भी नुकसान पहुंचा रहा है तब भी पुलिस को पावर है कि उस घटना के अंजाम देने से पहले, उस घटना को होने से पहले पुलिस उसको रोके। यह दिया हुआ है सेक्शन 152 में, प्रिवेंशन ऑफ इंजुरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी। यहाँ पब्लिक प्रॉपर्टी का ही बात कर रहा है, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसमें कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, जान माल के नुकसान होने वाला है, तो ले दे के फिर वही बात आ जाएगी। तो वहाँ भी पुलिस को पावर है कि रोकना। पुलिस में कंप्लेन कीजिए, रोकेगा। 144 लगाना है लगाइए, लेकिन 144 फिर डीएम लगाएगा। डीएम का पावर है, जो कि पहले हम चैप्टर 10 में पढ़ चुके हैं। अभी चैप्टर 11 में हम सिर्फ पुलिस, या आप ये मान लो कि एसपी के बारे में पढ़ रहे हैं, ये मान लो कि थाना के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब सेक्शन कहता है 152 कि प्रिवेंशन ऑफ इंजूरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है तो कैसे क्या होगा, कोई की रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आग लगा दो। प्राइवेट होता है, रक्षा करने वाले बहुत हैं, केस करने वाले बहुत हैं, डीएम के पास कंप्लेन वाले बहुत हैं, थाना एसपी के पास कंप्लेन, जिसका प्रॉपर्टी जल रहा है वो करेगा। लेकिन गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी जल रहा है तो कोई नहीं कंप्लेन करेगा, जलने दो, ऐसा है क्या। तो इसमें कहता है कि नहीं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जल रहा है तो एवरी पुलिस ऑफिसर में ऑफ हिज ओन अथॉरिटी
टू प्रिवेंट एनी इंजुरी अटेम्प्टेड टू बी कमिटेड इन हिज व्यू टू एनी पब्लिक प्रॉपर्टी। क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा क्या? कि किसी भी तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी का कोई भी नुकसान होने से रोका जाए, बचाया जाए। ठीक है, चाहे प्रॉपर्टी मूवेबल हो, इमूवेबल हो, रिमूवेबल हो, मतलब रिमूव किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है। इंजुरी ऑफ एनी पब्लिक लैंडमार्क हो, जैसे पब्लिक लैंडमार्क क्या हो गया? अशोक का महल है, म्यूजियम है, और कोई भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, वो तो सॉरी अभी पाकिस्तान में चला गया, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी है जो कि बिहार में है। तो उसके नुकसान को कौन रोकेगी? पुलिस रोकने का पूरा अधिकार है। और वाई और ऑर्डर अदर मार्क्स यूज फॉर द नेविगेशन, मतलब रोड पर जो साइन बोर्ड है उसका कोई उखाड़ के ले जा रहा है तब भी पुलिस को पावर है कि रोकना, है ना। वह क्या है? समुद्री में कोई मार्क्स है जो बताता है, समुद्र के किनारे कुछ बोर्ड लगा है, चाहे जो भी है, नेविगेशनल पर्पज के लिए नेविगेशन रडार लगा है, वो अपना शिप को गाइड करता है, तो उस सब को यदि आप नुकसान पहुंचाते हो तो उसका रोकना भी पुलिस का जिम्मेदारी है। ठीक है, तो 151 कहता है कि पुलिस जो है किसी व्यक्ति का इंजरी हो रहा है, किसी व्यक्ति के प्रॉपर्टी का इंजरी हो रहा है, तो जान माल का आपस में क्लैश होना ही है, तो उसको रोकने का पूरा अधिकार है। फिर किसी सरकारी प्रॉपर्टी का क्षति हो रहा है तो उसको भी रोकने का पूरा अधिकार, उसके लिए जो करना है पुलिस कर सकती है। अरेस्ट करो, उसको डिटेन करो, उसको फिर रिमांड पे लो, पुलिस रिमांड पे लो 15 दिन एट ए टाइम, फिर 15 दिन लो, मैक्सिमम 30 दिन लिया जा सकता है। उसके बाद अब देखते हैं सेक्शन 153 जो कहता है इंस्पेक्शन ऑफ वेट एंड मेजर्स। अब किसी को ये डाउट हुआ पुलिस को कि कोई व्यक्ति जो है, कोई बनिया जो है वेट को 1 किलो की जगह पर 800 किलोग्राम दे रहा है, तो सब दिन 200 ग्राम मारेगा और प्लस प्रॉफिट भी ले रहा है, तो 100 ग्राम को मान लो प्रॉफिट ले रहा है, ये 200 ग्राम का प्रॉफिट ले रहा है, तो कितना का प्रॉफिट हो गया उसको हो गया 40% का प्रॉफिट। 200 ग्राम वेट में मार रहा है, 200 ग्राम का प्रॉफिट ले रहा है, तो 40% उसको बेचने में फ़ायदा हो रहा है, जो कि ज़्यादा ही है। कहता है कि किसी भी पुलिस को यह सूचना मिला है, मतलब थाना को ही मिला है सूचना कि कोई बनिया है या और कोई भी व्यापारी है, वो क्या है कि वेट कम दे रहा है, या मेजरमेंट लंबाई जो मीटर है या गज है, फीट है, वो भी कम है उसके पास, वेट मेजरमेंट दोनों बोला है, या 1 लीटर है वो कम है, पेट्रोल पंप पे 1 लीटर की जगह पर 800 ml दे रहा है, तो वो क्या करेगा? वहाँ जाएगा, उसको इंस्पेक्शन करने का अधिकार है, उसको जांच करने का अधिकार है, उसको रोकने के लिए विदाउट वारंट उसको अरेस्ट करने का अधिकार है पुलिस को, और जो भी इंस्ट्रूमेंट गलत है उसको सीज करेगा, और सीज करके वहाँ सीजर लिस्ट बना करके जुडिशियल मजिस्ट्रेट को देने का अधिकार है। 153 सब क्लास 2 देखिए कि इफ पुलिस फाइंड्स इन सच प्लेस एनी वेट मेजर और इंस्ट्रूमेंट फॉर वेइंग विच आर फॉल्स, कोई भी नापने के है, तौलने का है, कोई भी मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट है, वेट है या मेजर्स है ना, तो वो क्या गलत है, गलत पाता है, तो ही में सीज द सेम, तो वो उसको कन्फिस्केट करेगा, कंपाउंड करेगा, सीज करेगा। एंड शैल फोर्थविथ, और तुरंत गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सच सीजर टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिडिक्शन, तो वो मजिस्ट्रेट को देगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दे सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी दे सकता है कि ऐसा ऐसा यहाँ पर घटना हो रहा है, और उसमें वो अपनी जो उचित कार्रवाई है मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से वो करेगा। मजिस्ट्रेट के पास मैटर चल गया तो, नहीं तो 24 आवर के लिए तो वो आराम से रख ही सकता है, यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस रहेगा तो, और नॉन कॉग्निजेबल है तो वह
अरेस्ट नहीं कर सकता। मजिस्ट्रेट को बुलाएगा तो मजिस्ट्रेट बोलेगा कि अरेस्ट करो तो अरेस्ट करेगा। इस तरह से दोस्तों चैप्टर 11 समाप्त होता है। हम आगे देखेंगे चैप्टर 12, जो कि कहता है इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट, सेक्शन 154, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 154 एफआईआर की बात करता है, लेकिन एफआईआर शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है। मतलब नेता लोग कैसे बोलता है, इशारा इशारा में सब कुछ बोलता है। उससे कुछ भी पूछो, उसका आंसर जो रिकॉर्डेड लेके आए, घर से पढ़ के आए तोता की तरह, वो बोल देता है। उससे पूछो भ्रष्टाचार आप क्यों करते हैं, भारत से इतना साल हो गया भ्रष्टाचार क्यों नहीं हट रहा है, सबसे ज़्यादा नेता भ्रष्टाचार क्यों करते हैं, नेता जेल में क्यों जाते हैं, तो वो पूछेगा कुछ और, सुनेगा कुछ और, बोलेगा कुछ और। तो यहाँ पर यही कहानी है। सेक्शन 154 एफआईआर के बारे में पूरा बात बोल देगा, लेकिन एफआईआर वर्ड का इस्तेमाल या एफआईआर वर्ड का डिफिनेशन नहीं बताएगा। ठीक है, जो भी है, यह बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन 154 है जो एफआईआर है, और यह एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। थैंक यू, बाय।